दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्वांचल का गणित, पूर्वांचल की वो 60 विधानसभा सीटें और क्या इन सीटों से सत्ता तक समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है, ये आज के इस वीडियो में समझेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो पूर्वांचल जीतता है वही लखनऊ जीतता है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और मऊ जैसे जिले इसी पूर्वांचल में आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि इस क्षेत्र में 100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं और यही सीटें अक्सर सरकार बनाने का गणित तय करती हैं। और अगर समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता तक पहुंचना है तो उसे पूर्वांचल में बड़ी बढ़त बनानी होगी। आज हम आपको पूर्वांचल की लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों का चुनावी गणित समझाने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए आप समझिए कि पूर्वांचल का गणित क्या है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां पर जो मुख्यतः विधानसभा की सीटें हैं वो आजमगढ़ सदर है, निजामाबाद है, इसके अलावा मुबारकपुर एक सीट है जो इसी संसदीय क्षेत्र में आती, मेहनगर है, लालगंज। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर यादव और मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में हैं और अगर ये दोनों वोट पूरी तरह से एकजुट रहते हैं तो समाजवादी पार्टी इन सीटों पर मजबूत रह सकती है। मजबूत गढ़ ये मानी जाती है समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा आप जौनपुर की तरफ आइए। जौनपुर जिले में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जाति समीकरण चुनाव का परिणाम तय करते हैं और यहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उसमें जौनपुर है, इसके अलावा शाहगंज एक सीट है विधानसभा की, मल्हनी एक सीट है, मछली शहर, और ये इसके अलावा बदलापुर एक विधानसभा सीट है, केराकत एक सीट है यहां पर। और ये वो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ों को साथ जोड़ लेती है तो उसे यहां पर एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। चुनाव जीतना यहां पर आसान हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। इसके अलावा गाजीपुर का जो चुनावी गणित है आप उसे भी समझिए। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी पारंपरिक रूप से मजबूत हो रही है। यहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं जिसमें एक जखनिया सीट है, सैदपुर एक सीट है, इसके अलावा जहूराबाद विधानसभा सीट, जमानिया विधानसभा सीट, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट, ये वो सारी सीटें हैं जहां पर राजभर और यादव वोट बैंक चुनाव के नतीजों को तय करते हैं। राजभर समाज के वोट यहां पर ज्यादा हैं और अगर राजभर वोट समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो इन सीटों पर मुकाबला बदल सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं, पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी के राजभर नेता वोट ट्रांसफर करा ले जाते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए भी एक अच्छा खासा स्कोप दिखाई दे रहा है। बलिया का जो राजनीतिक समीकरण है, बलिया का इलाका राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है और यहां पर जो मुख्य विधानसभा की सीटें हैं उसमें बलिया नगर एक सीट है, बांसडीह विधानसभा सीट है, इसके अलावा रसड़ा विधानसभा सीट है जो इसी क्षेत्र में आती है, सिकंदरपुर एक विधानसभा सीट है, बैरिया विधानसभा सीट है। और ये वो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोट बैंक निर्णायक है। और अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट में सेंध लगा लेती है, जैसा कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, तो यहां पर उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। ये संभावनाएं समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर मऊ की सीटों को आप देखें, मऊ जिला हमेशा से दिलचस्प चुनावी मुकाबलों में से एक रहा है। यहां की जो विधानसभा सीटें उसमें एक सीट तो मऊ है, घोसी है विधानसभा सीट, और इसके अलावा एक सीट है मधुबन विधानसभा। यहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत प्रभावशाली है और अगर मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ रहता है तो यहां पर उसे एक बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम
गोरखपुर के चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करें 2027 के लिहाज से, तो गोरखपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिनमें गोरखपुर शहर विधानसभा सीट आती है, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट आती है, इसके अलावा एक है चिल्लूपार विधानसभा सीट है, सहजनवा विधानसभा सीट है, बांसगांव विधानसभा सीट है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ठाकुर, ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग का मिश्रित समीकरण है। निषाद समाज के वोटर बहुत हैं। समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव जीतने के लिए गैर यादव पिछड़े वर्ग को साथ लाना होगा, जिनमें खासकर निषाद समाज का वोटर है, जिसकी गोरखपुर में अच्छी खासी आबादी है। देवरिया का चुनावी गणित समझिए। देवरिया जिले में जातीय समीकरण काफी जटिल है, बहुत जटिल समीकरण है जातीय आधार पर, और मुख्य सीटें हैं यहां पर देवरिया एक सीट है, रुद्रपुर विधानसभा सीट है, पथरदेवा विधानसभा सीट है, भाटपार रानी विधानसभा सीट है, सलेमपुर विधानसभा सीट है। और ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर यादव, कुर्मी और ब्राह्मण वोट काफी महत्वपूर्ण हैं। और अगर समाजवादी पार्टी कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लेती है, हालांकि ये मुश्किल इस लिहाज से चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी, अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी के साथ, लेकिन अगर पल्लवी पटेल साथ हो जाएं और कुछ बड़े जो इनके कुर्मी लीडर हैं, अगर वो वोट को ट्रांसफर करा ले जाते हैं, तो यहां पर समाजवादी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन देवरिया में भी इन तमाम विधानसभा सीटों पर कर सकती है। वाराणसी आइए, वाराणसी के गणित को समझिए। वाराणसी देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं, जो मुख्य सीटें हैं विधानसभा की, वाराणसी उत्तर, वाराणसी साउथ, वाराणसी कैंट, सेवापुरी विधानसभा सीट, इसके अलावा रोहनिया विधानसभा सीट। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण, बनिया और पिछड़े वर्ग का बड़ा प्रभाव है, खासकर कुर्मी समाज का। समाजवादी पार्टी को यहां पर जीत के लिए ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग दोनों को साधना होगा, तभी बात बन सकती है, तभी ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र आइए। ये इलाका आदिवासी और पिछड़े वर्ग की राजनीति का केंद्र माना जाता है, और यहां पर जो मुख्य विधानसभा की सीटें हैं उनमें मिर्जापुर विधानसभा सीट है, चुनार विधानसभा सीट है, इसके अलावा मढ़ियान विधानसभा सीट है, रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट है, घोरावल विधानसभा सीट है, दुद्धी विधानसभा सीट है। ये वो विधानसभा की सीटें जहां पर दलित और आदिवासी वोट चुनाव के नतीजों को तय करते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी दलित नेतृत्व को मजबूत करती है, तो उसे यहां पर भी सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में भी फायदा हो सकता है। भदोही और आसपास की सीटों को समझिए। भदोही का इलाका कालीन उद्योग और व्यापार के लिए जाना जाता है। यहां की जो मुख्यतः विधानसभा की सीटें हैं वो भदोही है, ज्ञानपुर विधानसभा सीट है, औराई विधानसभा सीट है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है ये ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम वोट बैंक का महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है, यानी कि यहां पर अगर दो जातियों को आपने साध लिया तो फिर आपकी गाड़ी निकल सकती है। समाजवादी पार्टी की संभावित रणनीति क्या हो? पूर्वांचल में जीत के लिए समाजवादी पार्टी को कुछ बड़ी रणनीतियां अपनानी पड़ सकती हैं। पीडीए का फॉर्मूला एक तो मजबूत करना होगा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करना होगा। यह अखिलेश यादव के लिए चुनौती है। छोटे दलों से गठबंधन भी यहां पर अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस है, पिछड़े वर्ग के कुछ और दल अगर जुड़ते हैं, दलित नेतृत्व और वाले संगठन अगर जुड़ते हैं, तो इसका फायदा अखिलेश यादव को होगा। स्थानीय नेताओं को भी अखिलेश यादव को आगे लाना होगा। पूर्वांचल में स्थानीय प्रभाव बहुत मायने रखता है। युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा यहां सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। किसानों के मुद्दे यहां पर हैं। पूर्वांचल के कई जिलों में किसान राजनीति का बड़ा असर दिखाई देता है, और ऐसे में पूर्वांचल को अगर आपको साधना है तो कुछ चुनौतियां यहां पर हैं। बीजेपी के लिए क्या चुनौती है? समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है। एक बड़ी चुनौती है बीजेपी। बीजेपी की ताकत क्या है? मजबूत संगठन है पूर्वांचल में, हिंदुत्व की राजनीति का भी असर है, सरकारी योजनाएं हैं, गैर यादव पिछड़ों का समर्थन कुर्मी वोट बैंक के साथ में उनको मिला हुआ है। अगर बीजेपी ये समर्थन बनाए रखती है तो समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान नहीं होगी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सेंध लगा ले जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अगर समाजवादी पार्टी पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करे, छोटे दलों से गठबंधन करे, गैर यादव पिछड़ों को जोड़ लेती है और सीट वाइज
मजबूत कैंडिडेट खड़े करती है तो 2027 में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल से निकल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत और सामाजिक गठबंधन बनाए रखती है तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का फैसला लखनऊ से नहीं बल्कि पूर्वांचल के गांव और कस्बों से होता है।